हाय व्यूअर्स, दिस इज हमाद हसन और हम स्क्रीन प्ले राइटिंग के क्लासेस को देख रहे हैं व्यूअर्स। और इस वक्त हम इम्पोर्टेंट जंक्शन पर ही हैं क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स को अब तक कवर कर लिया जो कि स्टोरी डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, या हमारे वर्ड्स में अगर हम कहें तो हम प्रेमिस लाइन डेवलपमेंट के बहुत सारी चीज़ों को देख चुके हैं व्यूअर। लास्ट लेक्चर में हमने एक वर्कशीट डेवलप की थी कि जिसमें हम अपने हाई कॉन्सेप्ट तक पहुंचे थे और हमने कहा था कि हाई कॉन्सेप्ट और सॉफ्ट कॉन्सेप्ट में क्या फ़र्क होता है, और हमने उसके वो कंपोनेंट्स हाई कॉन्सेप्ट के पढ़े थे। तो व्यूअर जिन्होंने मुझे अब ज्वाइन किया है वो प्रीवियस लेक्चर्स को देख के इस पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। तो व्यूअर्स, हम ये देख रहे हैं कि हम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अब चीज़ों तक को देख रहे हैं। हाई कॉन्सेप्ट और सॉफ्ट कॉन्सेप्ट में जो फ़र्क होता है वो हमने देख लिया था लास्ट टाइम, और आज के लेक्चर में व्यूअर्स हम देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट एक कंपोनेंट है लॉग लाइन का। और लॉग लाइन में अक्सर वो लोग वो कंफ्यूज रहते हैं और उनको ये समझ नहीं आती कि लॉग लाइन कैसे बनाई जाती है। तो व्यूअर्स, हम इसके एक दो पॉइंट से इस चीज़ को देखेंगे। क्योंकि लॉग लाइन एक इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये यूजुअली जब भी आपसे कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर आपकी फिल्म का सिनॉप्सिस मांगता है तो शायद वो सिनॉप्सिस से पहले सिर्फ आपकी लॉग लाइन को मांगे ताकि उसको अंदाज़ा हो सके ये फिल्म किस तरह होगी, ये फिल्म में क्या एंटरटेनमेंट वैल्यू होगी, ये फिल्म जो वो प्रोडक्शन कंपनीज फिल्म बनाती हैं उस जानने पे बैठती है कि नहीं। तो वो बजाय कि आपका सिनॉप्सिस भी मांगे उससे पहले ही वो आपसे आपकी लॉग लाइन को मांगते हैं। आज हम लॉग लाइन के मुख्तलिफ हिस्सों को देखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है, लेकिन आपको ये भी बताना यहाँ पर ज़रूरी है कि कुछ लोग लॉग लाइन को कैसे देखते हैं। और आजकल जो लॉग लाइन के बारे में बहुत सारी जो डिस्कशंस चल रही हैं मैं उनसे इख्तलाफ रखता हूं और उसके बारे में हम आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो व्यूअर्स, इससे पहले कि हम आज का लेक्चर स्टार्ट करें मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल और इसे अपने अपने सोशल मीडिया पे आप ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग हमें ज्वाइन कर सकें। तो आइए व्यूअर्स, आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्रेमिस लाइन आपके हाथ में है, हाई कॉन्सेप्ट आप डेवलप कर चुके हैं। पांचवा स्टेप हमारे प्रेमिस लाइन की डेवलपमेंट में जो हम पढ़ रहे हैं उसमें लॉग लाइन का आता है। मैं आपको ये बताऊं कि बहुत सारे हमारे जो फिल्म से रिलेटेड लोग हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, राइटर्स हैं, एक्टर्स हैं, व्हाट्सएवर, हॉलीवुड में चले जाएं तो एग्जेक्टिव्स हैं, सेल्स एग्जेक्टिव्स हैं, जितने भी लोग हैं वो यूजुअली लॉग लाइन और प्रेमिस लाइन को इंटरचेंजेबली देखते हैं। यानी कि उनका मतलब है कि चाहे वो लॉग लाइन कह लें या प्रेमिस लाइन कह लें, उनके नज़दीक एक ही चीज़ होती है, जबकि ये बात गलत है। प्रेमिस लाइन और लॉग लाइन दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। अब इनमें क्या डिफरेंस है? प्रेमिस लाइन के बारे में हम काफ़ी पढ़ते आ रहे हैं और हमें ये मालूम है कि प्रेमिस लाइन में हम स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं और लॉग लाइन इज़ नॉट अ स्ट्रक्चर। वो मैं बताता हूँ लॉग लाइन क्या है। तो व्यूअर्स, हमने अभी तक जो पढ़ा था उसमें हमने देखा था व्यूअर्स के जब कोई आइडिया आपके जहन में आता है, जो भी किसी किस्म का भी वो आइडिया है, तो आप चाहते हैं कि उसमें से स्ट्रक्चर को निकालें, क्योंकि आपने पेपर पे उस चीज़ को लेकर आना होता है। आइडिया आपके अगर ब्रेन में है, आपके जहन में है और आपके थॉट्स में है तो वो पेपर पे तभी बैठेगा जब आप उसको स्ट्रक्चर देंगे। और उसके बारे में हम काफ़ी डिटेल व्यूज़ पढ़ चुके हैं और मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में जाकर आप उसको दोबारा भी देख सकते हैं अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो। इससे पहले कि मैं इस चीज़ को थोड़ा सा डिस्कस करूं, मैं आपको ये बताता चलूं कि हमने हाई कॉन्सेप्ट को फोर्थ पॉइंट पर क्यों रखा, या हम लॉग लाइन को डिस्कस करने से पहले हमने हाई कॉन्सेप्ट का क्यों जिक्र किया, इसीलिए कि ये इम्पॉर्टेंट है लॉग लाइन को समझने के लिए। इसलिए हमने पहले हाई और सॉफ्ट कॉन्सेप्ट को देखा। तो व्यूअर्स, हाई कॉन्सेप्ट को रखने का मकसद यह है कि हम उसको स्ट्रक्चर को देखें। प्रेमिस लाइन बेसिकली हमारा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हमने अब तक देख लिया है कि हम कैसे अपने स्टेप्स को लेकर चलते हैं और उसको वो स्ट्रक्चर देते हैं कि आपके थॉट की जो चीज़, आपके आइडिया की जो चीज़ है वो पेपर पर आपको स्ट्रक्चर की शक्ल में नज़र आए। हमने इसमें काफ़ी चीज़ें देख ली हैं और हमने इसमें हमारा करैक्टर क्या होगा, हमारा अपोजिशन क्या होगा, कंस्ट्रक्शन क्या होगी, एडवेंचर, काफ़ी सारी चीज़ें हम इसको देख चुके हैं और इससे रिलेटेड जो चीज़ें आती हैं उनको भी हम देख चुके हैं। लेकिन इट मीन्स कि प्रेमिस लाइन जब आप एक डेवलप कर लेते हैं, वो 3 लाइनों की है, वो 4 लाइनों की है, 5 लाइनों की है, वो यूजुअली प्रेमिस लाइन को मैंने आपको बार बार कहा था कि मोस्ट ऑफ द केसेस में वो आपका अपना एक टूल है।
वो इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप उस प्रेमिस लाइन को प्रोड्यूसर को दिखाएं, लेकिन वो कहाँ पे किस तरह ज़रूरी होगी वो मैं आपको बताऊंगा आगे जब हम सिनॉप्सिस डेवलप करेंगे। जब सिनॉप्सिस डेवलप करते हैं बेसिकली प्रेमिस लाइन की ही को हम जब एक्सपैंड करते हैं तो हमारा सिनॉप्सिस होता है। वो प्रेमिस लाइन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब आप किसी को भेजते हैं अपने स्क्रिप्ट को देखने के लिए, या जब आपसे कोई 1 पेजर आम यूजली लोग बोलते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट होता है लेकिन चलें उस सिनॉप्सिस को हम 1 पेजर भी अगर कह लें तो वो बेसिकली प्रेमिस लाइन की एक डिटेल्ड फॉर्म होती है। तो इतना इसका मतलब ये हुआ कि प्रेमिस लाइन मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके अपने लिए है। ओके, अब हम देखते हैं कि लॉग लाइन। तो प्रेमिस लाइन अब हो गया हमारा स्ट्रक्चर, वो हम देख चुके हैं, और लॉग लाइन जो है वो आपका स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि जो लॉग लाइन है वो स्टोरी के एक सिंगल कंपोनेंट को सिर्फ कैप्चर करता है और उसे हम कहते हैं हाई कॉन्सेप्ट। अब हाई कॉन्सेप्ट के भी हमने 7 स्टेप देखे हैं, क्या क्या चीज़ें आपकी होंगी तो वो हाई कॉन्सेप्ट में आएगा। अब उसमें से 1-2 चीज़ें भी अगर आपकी लॉग लाइन में हैं, हाई कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, तो वो आपकी लॉग लाइन कंप्लीट हो जाएगी। इस हाई कॉन्सेप्ट को ज़रा एक तरफ जहन में रखें और अब थोड़ा सा अगर अपने जहन को आप रिवाइंड करें या अपने थॉट्स को वापस लेके मेरे पिछले लेक्चर्स की तरफ जाएं, तो हमने जब देखा था कि आपको एक आइडिया आया आपके जहन में, तो अब सब कुछ छोड़ दें, आपने स्ट्रक्चर क्या बनाना है वो अभी नहीं, आपके जहन में एक आइडिया आया और वो आइडिया जो है वो कोई इमेज की शक्ल में हो सकता है या वो सीक्वेंस ऑफ इमेजेस की शक्ल में आ सकता है। हो सकता है वो कोई इमोशन आपके जहन में आए, जैसे लव, फियर, हेट, हॉरर, कोई इमोशन आपके जहन में आए, या हो सकता है कि आपको कोई एक लफ्ज़ आपके जहन में एक आइडिया बनकर आए। कुछ भी वो आइडिया जो भी है आपके जहन में, वो किसी भी शक्ल में है वो आइडिया आपके जहन में, तो वो बेसिकली आपकी हुक होती है। जो पहली चीज़ आपके जहन में फ्लैश करती है, जो पहली चीज़, चाहे वो एक इमेज हो, चाहे वो सीक्वेंस ऑफ इमेजेस हो, चाहे वो इमोशन हो, कुछ भी हो, वो बेसिकली आपका हुक होता है। क्यों हुक होता है? कि ये इसने आपको इंटाइस किया है, ये वो मूवमेंट आपको दी है कि हाँ इसके अंदर स्टोरी है। तो वो हुक अगर आपके लिए, तो डेफिनेटली वो ऑडियंस के लिए भी वो हुक है। ये हुक क्यों है? कि ये इसने फर्स्ट टाइम आपको ग्रैब किया और आप चाह रहे हैं कि ये इसमें से एक स्टोरी निकलेगी और वो आपके पेपर पे जाएगी। तो इसने आपको ग्रैब किया, जो चीज़ आपको ग्रैब कर रही है, चाहे वो इमेज है या जो भी आपके जहन में आए, कोई सीक्वेंस ऑफ सीन्स हैं सपोज, जो भी है वो आपकी हुक है। बड़े इजी लफ्ज़ों में, इससे पहले इस तरह नहीं कोई समझाता, लोग इसी में फंसे रहते हैं, यार हुक क्या होता है, वो स्टोरी के अंदर घुसे रहते हैं, कुछ समझ नहीं आती। मैं आपको बड़ा क्लियर कह रहा हूँ, जो चीज़ आपको फर्स्ट टाइम आपको ग्रैब कर लेती है वो आपकी हुक है। अलग बात है कि इसको स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे देखेंगे, लेकिन ये आप ध्यान में रखें, अगर उस चीज़ ने आपको हुक किया है तो वो ऑडियंस भी उससे हुक होंगे। इट मीन्स, और जैसे मैं कह रहा हूँ कि स्टोरी के ओवरऑल जो स्ट्रक्चर होता है उसको आपको कोई प्रैक्टिकल फॉर्म देनी पड़ती है ना, जिसको हम प्रेमिस लाइन कहते हैं। इसी तरीके से जो आपकी हुक या हाई कॉन्सेप्ट, हुक स्लैश हाई कॉन्सेप्ट, मैं बताता हूं क्यों हुक हाई कॉन्सेप्ट, ये जो है इसको भी कोई प्रैक्टिकल फॉर्म चाहिए कि वो जिसको हम यूज कर सके या यूजेबल फॉर्म में आ सके, और इसी को हम लॉग लाइन कहते हैं। हुक और हाई कॉन्सेप्ट का मैंने क्यों कहा कि यूजुअली हाई कॉन्सेप्ट के अंदर आपकी हुक होती है, मैंने आपको कहा। और हुक मैंने कहा है आपको कि जब आप सोच रहे होते हैं तो ये आपका कोई भी इमेज हो सकता है, कोई भी इमोशन हो सकती है। और हाई कॉन्सेप्ट के बारे में हमने पीछे पढ़ लिया है और उसके हमने 7 कंपोनेंट्स को भी पढ़ा है, इसका मतलब है कि हुक और हाई कॉन्सेप्ट को हम एक नज़र से देख सकते हैं, हुक स्लैश हाई कॉन्सेप्ट। और इसको जब हम प्रैक्टिकल फॉर्म देते हैं तो ये आपकी लॉग लाइन बन जाती है। तो अगर प्रेमिस लाइन आपकी स्टोरी का स्ट्रक्चर है जिसको आप 2, 3, 4 जुमलों में, सेंटेंसेस में लिखते हैं, तो लॉग लाइन जो है वो आपकी स्टोरी का हुक है जिसको आप शॉर्ट 1 या 2 सेंटेंस में लिखते हैं। तो ये है इसमें पहले तो फ़र्क आप समझ लें, और इस तरह आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, जो कि यूजुअली मैंने देखा है बहुत बड़े राइटर्स को भी नहीं क्लियर होता इस बारे में। हुक का उनको पता होगा कि उन्होंने अपनी ही कोई डेफिनेशन निकाली हुई है, उनके ध्यान में अपना ही कुछ होगा। लॉग लाइन के बारे में एक वीडियो में मैं देख रहा था, तो कोई ये कह रहा था कि जो फिल्म आप देखने जाते हैं, जो फिल्म के नीचे 3-4 जुमले उसके टाइटल के नीचे पोस्टर पे लिखे होते हैं, वो आपकी जो है लॉग लाइन होती है। तो वो टैग लाइन को लॉग लाइन के साथ मिक्सअप कर रहा था। टैग लाइन के बारे में भी मैं बता देता हूँ। एनी हाउ, तो इसका मतलब है कि आपकी स्टोरी के हुक आपका लॉग लाइन है, और हुक और हाई कॉन्सेप्ट
को मैंने आपको कहा कि ये इंटरमिंगल्ड हैं और एक दूसरे की ये में से निकले हैं या एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि लॉग लाइन ने वो इमेज जो आपके ज़हन में आया था उसको होल्ड कर लिया। इमेज था या जो भी आपका इमोशनल था, जो भी इमेज आपके जहन में आया था, जो हुक मैं आपको कह रहा हूँ आपकी स्टोरी की थी, उस लॉग लाइन ने उसको कैप्चर करके उसको एक्सेसिबल बना दिया है ताकि लोगों को अब समझ आ सके जो आपके इनविजिबल स्ट्रक्चर में हुक था वो अब लोगों को समझ आ सकते, आपके प्रोड्यूसर को समझ आ जाए, आपके डायरेक्टर को समझ में आ जाए, एक्टर्स को समझ में आ जाए, फिल्म बनाने वालों को समझ में आ जाए, फिल्म एग्जेक्टिव्स को समझ में आ जाए, सेल एग्जेक्टिव्स को समझ में आ जाए, तो वो एक्सेसिबल फॉर्म में चला गया। पहले तो आप इस सारी बात को समझ ली, मेरे ख्याल में इजी है, मैंने आपको बता दिया। सो लॉग लाइन इज योर स्टोरीज हुक, सिंपल। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हुक है, इस जो पढ़ने वाला है उससे एंटाइस्ड होगा, वो हुक हो जाएगा और वो चाहेगा कि आपका स्क्रिप्ट पढ़े। तो व्यूअर्स, एक क्वेश्चन इसमें फिर राइज हो जाता, जब मेरे पास एक प्रेमिस लाइन है तो मुझे लॉग लाइन की क्या जरूरत है? ये क्वेश्चन आपके दिन में आएगा। उसके बारे में मैं आपको ये कहूंगा कि इस कंफ्यूजन के लिए आप ये 3-4 पॉइंट्स को अगर ज़हन में रखेंगे तो ये कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। क्या कि आपकी जो लॉग लाइन है बेसिकली आपकी स्टोरी की एंटरटेनमेंट और हाई कॉन्सेप्ट को बता रहा है। इवन इससे पहले कि आपने प्रेमिस लाइन लिखी हो, ये प्रेमिस लाइन आपने डेवलप ही नहीं की, वो इमेज, वो इमोशंस या जो भी हुक आपके ज़हन में आई है वो लॉग लाइन की शक्ल ले गई है। तो अभी आपने प्रेमिस लाइन डेवलप नहीं किया, क्योंकि प्रेमिस लाइन आपका स्ट्रक्चर है। लॉग लाइन इज नॉट योर स्ट्रक्चर, इट इज दी स्टोरीज एंटरटेनमेंट और हाई कॉन्सेप्ट या हुक। और यूजुअली लॉग लाइन से ही आपके हाई कॉन्सेप्ट टाइटल्स निकलते हैं, जैसे जॉज हो गया या कोबॉय हो गया या जो भी टाइटल्स आपके दिन में आ गए। तो इट मीन्स के एक पॉइंट, तो ये लॉग लाइन से आपको एक फायदा हो सकता है। और दूसरी बात है कि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जो है ना आपसे यूजुअली पहले लॉग लाइन मांगेंगे, या जब आप किसी से डिस्कस करने जाएंगे तो हो सकता है पूछे लॉग लाइन क्या है, तो आप उसको बता पाएंगे। वो आमतौर पे प्रेमिस लाइन नहीं मांगते। अगर किसी ने वाकई ईमेल था, वो कई दफ़ा आपने देखा होगा जस्ट हमें आप लॉग लाइन भेजिए, खास हॉलीवुड में बहुत ज़्यादा होता है। वो इतना सर नहीं खपाना चाहते कि पहले स्क्रिप्ट आ जाए, वो लॉग लाइन देखते उसमें से एक सेलेक्ट कर लेते हैं, यार ये हमारे जनरे का, ये एंटरटेनमेंट वैल्यू को पूरा कर रहा है, ये हुक बड़ा ज़बरदस्त है, हमें स्क्रिप्ट पढ़ना चाहिए। और मैंने आपको कहा कि लॉग लाइन बेसिकली आपका जो ओरिजिनल आइडिया है ना उसको वैलिडेट कर रहा है, उसको एंटाइस कर रहा है। ये एक बड़ा मजे की बात होती है ना, आपके एक ज़हन में एक बात आई, आपने उसको प्रैक्टिकल फॉर्म दे दी एक जुमले के अंदर, एक सेंटेंस के अंदर या मैक्सिमम 2 सेंटेंसेस के अंदर। अब लॉग लाइन जो है वो प्रेमिस लाइन के साथ वर्क टुगेदर करके ओवरऑल जो हमारा प्रेमिस लाइन डेवलपमेंट का प्रोसेस है उसमें हेल्प करेगी। तो आपकी प्रेमिस लाइन और लॉग लाइन बिल्कुल इस तरह आपस में फिट होना चाहिए, जैसे आप हाथ में ग्लव्स पहन लेते हैं, ग्लव्स और हाथ जिस तरह बिल्कुल एक जैसे हो जाते हैं, इस तरह ये फिट होनी चाहिए। ये डिफरेंट ना हो, डिफरेंट किस सेंस में कि यानी कि उनका सेम नरेटिव हो, टोन वही हो, जनर वही हो, कॉन्टेक्स्ट वही हो, ये मेरा मतलब है। तो जब इस तरह आप चीज़ को समझना शुरू होंगे तो लॉग लाइन भी आपकी बाहर आ जाएगी, आपकी प्रेमिस लाइन भी बाहर आ जाएगी। तो इस तरह ये फिट आपको करना पड़ेगा। अब लॉग लाइन की एग्जांपल्स एक तो देख लेते हैं। फिल्म जॉज जो कि 1975 में आई थी, बहुत ज़्यादा हिट फिल्म थी, तो उसकी लॉग लाइन हो सकती है, अ मॉन्स्टर शार्क टेरराइजेस ए स्मॉल कोस्टल टाउन। डाई हार्ड की हो सकती है, अ कॉप फाइट्स उबर थीव्स व्हेन दे टेक ओवर एन ऑफिस बिल्डिंग। हैरी पॉटर की लॉग लाइन हो सकती है, अ यंग बॉय डिस्कवर ही इज अ विजिट एंड ही गोज ऑफ टू विजिट स्कूल। अच्छा, अब ये जो लॉग लाइन्स हैं ये आमतौर पे आपको लोग कहेंगे ये गलत है, इसको देखना इंपॉर्टेंट है। क्यों गलत है? अब मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ कि एक फार्मूला सा लोगों ने ड्राइव कर लिया है, उसके बारे में हम देखते हैं कि वो उस पर ना बैठे तो आपकी लॉग लाइन को सही नहीं समझते, हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हैं। वो कहते हैं कि लॉग लाइन तो बड़ी सिंपल है लिखनी, इसके अंदर आपके स्टेक्स होने चाहिए और उसके अंदर आयरनी होनी चाहिए। अच्छा, ये क्या है स्टेक्स और आयरनी, इसको देखते हैं। वो ये कहते हैं कि ये ब्रीफ सिनॉप्सिस होता है स्क्रिप्ट का, विच इज़ वेरी रॉन्ग। मैं ये बड़े गुरुज की बात कर रहा हूँ, ये जो बात कर रहे हैं, लेकिन प्लीज़ हमें उनसे किसी जगह पर इख्तलाफ करने का या उनके साथ क्रिटिसिज्म करने का हमें पूरा राइट है, और हम वो रीजंस पर कर रहे हैं, हम वैसे नहीं बोल रहे। तो मुझे थोड़ी सी आप इजाज़त दें कि मैं उनसे थोड़ा सा जो इख्तलाफ कर सकूं। सपोज जॉज की ही लॉग लाइन लेते हैं, वो इस तरह एग्जांपल देते हैं, यानी कि हमने तो कहना कि अ मॉन्स्टर शार्क, तो वो
मिसाल तौर यहाँ से स्टार्ट लेते हैं कि अ टाउन इज टेरराइज्ड बाय ए मॉन्स्टर। वही कहते हैं कि बात तो समझ में आ रही है लेकिन इसमें कुछ चीज़ मिसिंग कर रही है, कोई एलिमेंट मिस कर रहा है, और वो है टेंशन यानी स्टेक्स। यानी कि हु इज इन द फिल्म, क्वेश्चन मार्क पहला क्वेश्चन उनका। व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, सेकंड क्वेश्चन उनका। व्हाट हैपेंस इफ दे फेल, थर्ड क्वेश्चन उनका। तो क्वेश्चन तो ठीक है लेकिन वो जब इस कॉन्सेप्ट से बात को लेकर चलेंगे कि जो आपकी लॉग लाइन है वो एक शॉर्ट सिनॉप्सिस है, तो वहाँ पर ही डिफरेंस आ जाएगी बात। हम इसको शॉर्ट सिनॉप्सिस नहीं कह रहे, हम कहते हैं ये हुक का एंटरटेनमेंट वैल्यू है। उनके एग्जाम्पल को, उनकी बात को ज़रा और समझते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि 2-3 जुमलों में भी टेंशन को कैसे जिक्र, वो कहते हैं बड़ा आसान है, आप 3 क्वेश्चनों को पुट कर लें। पहला, सेट अप द हु, सेट अप व्हाट दे आर अप अगेंस्ट एंड टेल अस व्हाट हैपेंस इफ दे फेल। ये 3 चीजें आप सेट कर लें तो मसला हल हो जाता है। यानी कि इस लॉग लाइन को वो यूं बनाएगा, अ पुलिस चीफ विद अ फियर ऑफ ओशन बैटल्स अ गाइगेंटिक शार्क टेरराइजिंग अ बीच कम्युनिटी। मैंने ये इसकी लॉग लाइन की इसलिए एग्जांपल भी लेकर चाह रहा हूँ क्योंकि ये हमने अपने पिछले लेक्चर्स में जाज की प्रेमिस लाइन को पूरा डेवलप किया हुआ है, तो आपके जेहन में वो बात आ रहेगी। तो बार बार अब लॉग लाइन को आप उधर जाके प्रेमिस लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं, बात में उसको आप रख सकते हैं एक दूसरे के साथ। मैंने कहा था हैंड एंड ग्लव्स है। अच्छा, इसमें कहते हैं हमारा मकसद पूरा हो गया। क्या हु कौन है? द पुलिस ऑफिसर है। व्हाट दे आर अप अगेंस्ट? द शार्क। व्हाट हैपेंस इफ दे फेल? द शार्क विल ईट द कम्युनिटी। अगर ये आपकी लॉग लाइन कंप्लीट होगी, लेकिन इसके अंदर अगर आप आयरनी डाल लें, आयरनी क्या होता है कि आप एक चीज बता रहे हैं लेकिन उसके ऑपोजिट कुछ हो, तो वो अपनी इस लॉग लाइन को इस तरह बना सकते हैं जो उन्होंने पहले हमें बताने के लिए शुरू की बात, तो उसको यूं अपना मॉडिफाई कर सकते हैं कि अ सी साइड टाउन इज टेरराइज्ड बाय ए मॉन्स्टर शार्क। अब इसमें टेरर मतलब सारे कंपोनेंट्स पूरे वो करते हैं। बात ये उधर ही पहुंच गई जहां से हमने स्टार्ट लिया था, लेकिन क्या है कि इसमें वो आयरनिंग को ज़रूर डालना चाहते हैं, यानी कि आप बात कुछ कर रहे हो और निकले कुछ, ठीक है ना। मेरे ख्याल में इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये जो उन्होंने अपनी लॉग लाइन बनाई, इसमें वो इसको परफेक्ट भी कह रहे हैं एक तरीके से और पूरा परफेक्ट भी नहीं कह रहे, लेकिन उसमें ये 3 चीज़ों को ज़रूर करते हैं। हु किसके अगेंस्ट हैं और क्या होगा अगर वो फेल हो जाए, इसकी ज़रूरत नहीं है। इसलिए कि हम ये कह रहे हैं कि ये एक फार्मूलिक बात होगी ना, ठीक है ना। हम ये कह रहे हैं कि क्या आपकी एंटरटेनमेंट वैल्यू उसमें आ रही है, कोई हाई कॉन्सेप्ट उसमें आ रहा है, कोई हुक उसमें आ रही है, तो आपकी लॉग लाइन कंप्लीट हो जाती है। ये हुक है ना कि शार्क जो कि एक मॉन्स्टर शार्क है वो टेरराइज कर रहा है एक टाउन को, और टाउन क्या है, वो बड़ा छोटा टाउन है। अब जरा सोचें क्यों ये हुक कर रहा है। प्रोड्यूसर पढ़ने लगा आपकी लॉग लाइन, हमने कहा कि मॉन्स्टर शार्क टेरराइजेज अ स्मॉल टाउन, स्मॉल कोस्टल टाउन, तो वो देखें उसके ज़हन में क्या आएगा। एंटरटेनमेंट वैल्यू क्या है? शार्क है वो, एंटरटेनमेंट वैल्यू वो लोगों को खा रही है, ठीक है, एक एंटरटेनमेंट वैल्यू है। फिर वो छोटा टाउन है, सी साइड टाउन है, तो वहाँ पर डिफ़िकल्टीज होंगी, ठीक है ना। तो वो विजुलाइज करेगा, वो उसको हुक पसंद आई, और ये 1975 में हुक, और ये एग्जैक्टली वो लॉग लाइन है जो कि पेश की गई, जो मैंने आपको बताई है। तो उनको ये सारी बात समझ में आ गई कि ये एंटरटेनमेंट वैल्यू, इसमें हुक क्या है कि मॉन्स्टर अगेंस्ट ह्यूमंस और सी साइड टाउन, ठीक है। तो वो एंटरटेनमेंट वैल्यू है, लोग जो हैं उसमें एडवेंचर भी है, लोग नहा रहे होंगे, ठीक है ना, सर्फिंग कर रहे होंगे, तो सारी चीज़ें उस प्रोड्यूसर के जहन में आ गई। तो आपने इस चीज़ को लॉग लाइन में सिर्फ देखना है। मैं यहाँ पर ये कन्फेस करता हूँ कि मुझे ज़रूरी नहीं कि मैं आपको फोर्स करूँ कि आप वो जो दूसरे लोग कह रहे हैं उसको लॉग लाइन ना माने, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कॉन्सेप्ट गलत है। और आप यूँ लॉग लाइन बनाते हैं हु अगेंस्ट व्हाट और व्हाट विल हैपन इफ दे फेल, गो फॉर इट, ठीक है ना। मैं सिर्फ इसको एंटरटेनमेंट वैल्यू देखता हूँ, यानी कि बॉय डिस्कवर्स ही इज़ अ विजिट, तो ये हुक वैल्यू है ना कि एक बच्चे को, यंग लड़के को पता लगता है कि वो तो जादूगर है। डिस्कवर्स एक हुक है, एंटरटेनमेंट वैल्यू है। एंड देन ही गोज टू अ विजिट स्कूल। तो अब इसके अंदर कोई नहीं है, हु इज ही, चलो विजिट मैन तो हो गया, ठीक है ना। व्हाट इज अगेंस्ट अब नहीं आया, इसमें हमें ज़रूरत नहीं है। हमने एंटरटेनमेंट वैल्यू दी है, हमने अब वो एडवेंचर हम बता रहे हैं, गोज टू अ विजिट स्कूल, ठीक है ना। अब विजिट स्कूल में क्या होगा, नो प्रोड्यूसर विल वांट्स टू सी योर स्क्रिप्ट,
दिस इज इंपॉर्टेंट। शायद आपको ये जो मैंने लॉग लाइन्स बताई हैं, आपको ये लगता होगा शायद ये स्टोरी नहीं, सिचुएशनल बातें हैं इसके अंदर ज़्यादा। नहीं, लॉग लाइन्स ना स्टोरीज होती हैं, सिचुएशंस होती है। लॉग लाइन्स आर जस्ट लॉग लाइन्स, बस ये दिन में रखें। आप ये ना समझे कि मैंने एक लॉग लाइन लिखी यार, जो प्रोड्यूसर के बजाय कि उसको तो जेन में यार एक सिचुएशन है, शार्क जो है वो टेरराइज कर रहा है मतलब एक टाउन को, तो सिचुएशन लगती है। नो, लॉग लाइन्स आर जस्ट लॉग लाइन्स। और वो टैग लाइन्स क्या होती है? टैग लाइन्स बेसिकली आपकी कुछ भी नहीं, सिर्फ ये लॉग लाइन के ऊपर समझो कि एक ऊपर केक के ऊपर जैसे आप एक स्ट्रॉबेरी रख देते हैं ना, ये वो है काम टैग लाइन। ये बेसिकली एडवर्टाइजिंग कॉपी होती है। जब कोई फिल्म आपकी आने वाली होती है तो आपने एडवर्टाइजिंग के लिए कोई ऐसा जुमला वगैरह बना लेते हैं जो कि एंटाइस करता लोगों को कि वो फिल्म देखने आए। मतलब ये कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई प्रेमिस लाइन नहीं है, लेकिन ये हो सकता है पढ़ने वाले को उसकी नज़र उस तरफ जरूर जा सकती है पढ़ने वाले की, या अगर कोई फिल्म देखने आ रहा है तो उसकी नज़र ज़रूर उस तरफ जा सकती है कि यार ये क्या है, टैगलाइन बड़ी मज़ेदार सी बात लग रही है। तो सब जॉस की थी, जस्ट व्हेन यू थॉट इट वाज सेफ टू गो बैक इनटू द वाटर, ठीक है ना। तो ये टैगलाइन है। तो इस तरीके से फिल्म एलियन में जो 1979 में आई थी कि इन स्पेस नो विल गोइंग टू हियर योर स्क्रीम। तो टैगलाइन जो है ज़रूरी नहीं कि आप बनाएं, क्योंकि मैंने आपको कहा कि ये बेसिकली एडवर्टाइजिंग कॉपी के लिए होता है, लेकिन अगर आप बना लेंगे तो इट्स ओके, इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम, अच्छा लगेगा, लोगों को समझ में आएगी, गुड। लेकिन ये बात आप ध्यान में रखिए कि जितना आपका हायर कॉन्सेप्ट होगा, जितनी आप हायर कॉन्सेप्ट आपने डाला होगा, उतनी स्ट्रॉन्ग टैगलाइन आपकी बाहर आएगी। और आपको पता है कि स्टूडियोज लव करते हैं सेलिंग को, और सेलिंग के लिए आज भी अगर टैगलाइन बड़ी सही बैठ रही होगी तो वो उसको लगाएंगे, नहीं तो वो अपनी डेवलप उस पर करेंगे। तो व्यूअर्स, हम लॉग लाइन और टैगलाइन की वर्कशीट को देख लेते हैं। तो व्यूअर्स, जो हमने वो वर्कशीट बनाई थी, अब उसमें आप नीचे आ जाए टैगलाइन के बारे में। तो उसमें आप ये क्वेश्चन रख सकते हैं या हेडिंग रख सकते हैं, डज द टैगलाइन वर्क? क्वेश्चन मार्क। उसमें क्या क्वेश्चन आप पुट करेंगे? कॉलम्स वो हैं आपके येस और नो के। इज द टैगलाइन शॉर्ट एंड इमोशन फोकस्ड? ये जरूर आप देख लें, येस और नो, ये टैगलाइन की सारी बात है। इमोशन उसके अंदर फोकस हो रहे हैं कि नहीं। आपकी लॉग लाइन के बारे में, डज द लॉग लाइन वर्क? क्वेश्चन मार्क। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं, आपने येस और नो करना है। इज द हाई कॉन्सेप्ट एविडेंट? येस और नो। इज द हुक क्लियर? येस और नो। और ये जो हुक है, क्या ये रिफ्लेक्शन कर रहा है ओरिजिनल आइडिया जो आपके जहन में आया था, उसको क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? यस और नो। और आखिरी क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, इज द विजुअल इमेज ऑफ द लॉग लाइन इज इफेक्टिव एंड मेमोरेबल? ये बड़ी बात है। क्वेश्चन मार्क, यस एंड नो। तो व्यूअर्स, ये थी लॉग लाइन और टैग लाइन के बारे में। मैंने आपको थोड़ा सा दूसरे लोगों का भी कॉन्सेप्ट बताया कि लॉग लाइन के बारे में लोग क्या समझते हैं, जिसको मैं सही नहीं समझता। फिर भी मैंने कहा कि आपको मैं फोर्स नहीं कर रहा, आप उस तरीके से लॉग लाइन लिखना चाहें तो ज़रूर लिख लें, लेकिन मैं इसको प्योरली एंटरटेनमेंट और हुक वैल्यू को देखता हूं अपनी लॉग लाइन में, और यही लॉग लाइन की एक्चुअल डेफिनेशन भी है। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आएगा। तो व्यूअर्स, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।